चलिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज से अपन लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपके जो शिक्षक भर्ती 2026 जो कि आने वाली है 5000 शिक्षकीय पदों के लिए, जहाँ पे आपको शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और व्याख्याता में आपको सीडीपी का एक मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलता है। और जब मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलता है तो सीडीपी को हमको शुरू से पढ़ना पड़ता है कि वास्तव में सीडीपी का उद्भव कहाँ से हुआ, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से टीचर को एक मोटिवेशन मिलता रहता है और आने वाले जो आपके वीडियोस हैं उसमें और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बेटे के मोटिवेट ना आप बच्चों के द्वारा टीचर को किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। वास्तव में ये बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है क्या चीज, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द पेडागोगी है क्या चीज। इसमें सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछली जो हमारी कल की एग्जाम हुई थी, सीजी टेट पेपर 1, ठीक है, जिसमें एक प्रश्न आया था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं जो हमारे लेसन 1 है, अध्याय 1 है, उससे आया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये आउट ऑफ द सिलेबस है। नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे सिलेबस के अंदर ही है, बस आप चीजों को थोड़े से ओवर नहीं पढ़ पाते, छूट जाता है भाई दबे हमसे, तो इस कारण से चीजें नहीं बन पाती। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चंस का आया था। नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको चुनना है। एक ऐसे रीजन दिया है, एक रीजन दिया है, और आपको देखना है कि कौन सा ऐसे रीजन है, कौन सा रीजन है। चलिए कथन को पढ़ते हैं। कथन क्या दिया है, दरअसल शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है। क्या सही बात है क्या, इसको देखेंगे अभी कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विकास। क्योंकि हम लोग, आप सबको पता है, बाल विकास ये पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी के बारे में बात करें बेटा कि जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र होता है ना, तो इसमें जो बाल विकास की बात कही गई है, क्योंकि हमको बालकों के विकास के बारे में पढ़ना है। क्योंकि जो हमको टीचर बनना है वो बनना है 1ली से 8वीं तक, और इसी के लिए हम लोग सीजी टेट और सी टेट का पेपर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो विकास का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, बाल विकास और क्या दर्शन शास्त्र जो फिलोसफी है उसके पाठ्यक्रम क्या प्रारंभिक बिंदु है, ये आपसे पूछा गया है। तो जी हाँ, अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ यही टॉपिक को कि वास्तव में दर्शन शास्त्र क्या थे और कैसे दर्शन शास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान से मेल करता है। टू द पॉइंट चीजों को समझेंगे। उसके बाद कारण दिया बेटा कि दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालय शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जो दर्शन शास्त्र है ना बेटा, ये दर्शन शास्त्र सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य और विचार देता है कि जो तुम पढ़ने जा रहे हो उसका उद्देश्य और विचार क्या है। तो दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके पीछे विचार क्या है। तो दो ही चीज पे बात करता है दर्शन शास्त्र। आपने दर्शन शास्त्र जब पढ़ा होगा, फिलोसफी आपने जब पढ़ा होगा, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, है ना, रूसो, तो आपने स्टेटमेंट में देखा होगा कि उनकी विचार क्या थी, वास्तव में उसके हिसाब से शिक्षा क्या था, उनके हिसाब से मनोविज्ञान क्या था। इसी पूरी कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और उस हिसाब से देखेंगे इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे ए करके आए हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं पूरा थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद कि वास्तव में जो स्टेटमेंट अलग अलग कथन और कारण के रूप में दिया, ये क्या सही है कि नहीं है, और क्या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस होने वाली है, तो बिल्कुल इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने भी प्रतिभागी हैं जुड़ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए समझते हैं बेटा कि वास्तव में दर्शन शास्त्र है क्या चीज। दर्शन शास्त्र के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा किया और मैंने बताया कि दर्शन शास्त्र सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य और विचार का एक संकलन है, जिसमें ये देखा जाता है कि उनके विचार में उस पर्टिकुलर टॉपिक क्या उसके उद्देश्य है। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं सरल भाषा में इसको समझाने की बात करूं, तो मान के चलिए ये चीजें आपको दिखाई दे रही है, तो इसको हम लोग मूर्त बोलते हैं सीडीपी की भाषा में। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे विचार के अनुसार ये है क्या चीज। हो सकता है कि मेरे नजरिए से ये इसकी परिभाषा कुछ और होगी, आपके नजरिए से इसकी परिभाषा कुछ और होगी, तीसरे के नजरिए से इसकी परिभाषा कुछ और होगी। लेकिन जब ये चीजें अमूर्त हो जाती है, अमूर्त मतलब जो चीजें दिखाई नहीं देती, जब मूर्त चीजें तब तो ठीक है, लेकिन अमूर्त चीजें तब क्या, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, जिसको सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, जब उन चीजों के बारे में विचार दिया जाता है, उन चीजों के उद्देश्य के बारे में बात किया जाता है, इसी को हम लोग दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो दर्शन शास्त्र में केवल उद्देश्य और विचार, कि वास्तव में पर्टिकुलर कोई टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे विचार क्या क्या है। इसके पीछे प्लेटो का विचार क्या रहा,
इसके पीछे सुकरात का विचार क्या रहा, अरस्तु का क्या विचार रहा, रूसो का क्या विचार रहा। इसी से अगर मैं मनोविज्ञान को क्लियर करना चाहूँ तो ये धीरे धीरे ना जो हमारा दर्शन शास्त्र है, इसको अपन लोग पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है, जो हमारा दर्शन शास्त्र है बेटा, इस दर्शन शास्त्र में क्या हुआ, धीरे से समय बढ़ा और ये दर्शन शास्त्र जो सिर्फ और सिर्फ विचार थे, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि यही जो दर्शन शास्त्र था ये कन्वर्ट हुआ किसमें, मनोविज्ञान। किसमें कन्वर्ट हुआ, मनोविज्ञान में, एक सब्जेक्ट के रूप में टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया, विज्ञान। यूज क्या हूँ, विज्ञान। जब दर्शन शास्त्र का एक अलग से कॉन्सेप्ट आया, एक अलग से मत आया मनोविज्ञान करके, तो इस मनोविज्ञान शब्द में विज्ञान का मतलब क्या है। वास्तव में विज्ञान मतलब जो चीजें सार्थकता को दिखाए, वस्तुनिष्ठता को दिखाए, जिसको हम लोग सिद्ध कर दे उसी को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। जो चीजें दिखाई दे वही प्रूव होना चाहिए। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, लेकिन उसका मतलब क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है वो हर जगह सही है, किसी भी पॉइंट पे चले जाए उसका कहीं ना कहीं जो सिद्धांत दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये वास्तव में जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये अलग है दर्शन शास्त्र से। ये धीरे धीरे अलग अलग चरण में अलग अलग चीजों के द्वारा व्यक्त किया गया। इस मनोविज्ञान को बेटा धीरे धीरे अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग लोगों ने समझाने का प्रयास किया। जहां पे इसको समझाने की कड़ी में मनोविज्ञान की यात्रा शुरू हुई। जब मनोविज्ञान को परिभाषा को समझाने की कोशिश किया तो वास्तव में मनोविज्ञान आया कहां से था। इस मनोविज्ञान की प्रारंभिक बिंदु थी का दर्शन शास्त्र। क्या था, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग कैसे हुआ सर, क्योंकि कुछ लोगों ने माना कि वास्तव में जो मनोविज्ञान है वो और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा और आपके विचार, दो चीज। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा और आपका विचार, ये दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों वर्ड को मतलब समझना है कि आत्मा जो आपकी आत्मा है और आपकी जो थिंकिंग है, विचार है, इन दोनों का मेल मिलाप है। जब हम आत्मा और विचार का मेल एक साथ देखते हैं, इसी को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। पहले की बात है ये, अभी तो हम लोग बहुत डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये माना, जैसे कि जो जितने भी यूनानी थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेटो थे, अरस्तु थे, कि अब इन्हीं लोग विद्वान थे उस समय के। ये बात चल रही बेटा 16वीं शताब्दी की बात चल रही है, 16वीं शताब्दी की। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में जो प्लेटो और अरस्तु थे, उन्होंने ये माना कि भाई ये जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है ये और कुछ नहीं है, आत्मा और तुम्हारा विचार, इन दोनों का मेल ही क्या है बेटा, मनोविज्ञान है। तो कुछ लोगों को ये सही लगा, लेकिन बात धीरे धीरे खटकना स्टार्ट हो गया और उन्होंने बोला कि भैया आत्मा तो दिखाई नहीं देता, तुम विज्ञान बोल रहे हो इसको, और विज्ञान मतलब जो चीजें दिखाई देनी चाहिए और स्पष्ट रूप से प्रूव होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए, तभी तो तुम विज्ञान मानोगे ना। विज्ञान का फिर मतलब ही क्या हुआ। तो इन्होंने अपना परिभाषा अलग अलग तरीके से बोल दिया कि भाई आत्मा और विचार का मेल मिलाप ही आत्मा का विज्ञान या मनोविज्ञान है, जिसको और क्लासिफाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। इस मनोविज्ञान को और क्लासिफाइड कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। तो कहीं ना कहीं जब ये साइंस ऑफ सॉल बोल रहे हैं प्लेटो और अरस्तु, तो किसका बेस पे बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं आत्मा और विचार के मेल मिलाप के हिसाब से। लेकिन इसको आने वाले समय पे धीरे धीरे, अब जब तक कोई है ना, जब तक कोई और नहीं है तब तक तुम्हारा कथन सही है, तो हमें मान के चला कि ठीक है भाई तुम आत्मा का विज्ञान बोल रहे हो, तुम आत्मा और विचार के बारे में संबंधी हो, सही बात है, मान लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये सोचने के लिए मजबूर हो गए लोग, और इससे ज्यादा विद्वान है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं विलियम जेम्स। इन्होंने बोला देख भाई, जब तक मैं नहीं था तब तक तो मेरा सिद्धांत सही था कि तुमने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बता दिया, लेकिन जब मैं आ गया हूं तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, ये आत्मा तो चीजें दिखाई देती ही नहीं है। और आत्मा दिखाई देती नहीं है, आत्मा तो भाई एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, उसके स्वरूप अस्पष्ट है। और हमने गीता में कहा भी है ना, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती न पावका, है ना। कहीं ना कहीं आत्मा को तुम देख सकते ही नहीं हो। और जब आत्मा को तुम देखते ही नहीं हो, क्या तुमने देखा है, क्या नहीं देखा है, कोई बच्चा नहीं देखा होगा। जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तुम लोग भी रहते, तुम लोग भी खंडन कर देते, नहीं प्लेटो तुम गलत बोल रहे हो भैया, परस्तु तुम्हारा तो बिल्कुल गलत है, कि तुम्हारा ये आत्मा और विचार का मेल मिलाप की बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा आत्मा का विज्ञान खारिज करते हैं। और इसको क्या कर दिया बेटा, खारिज, बट ठीक है। तो बात आता है किसके बारे में बेटा, तब बात उठता है मन के विज्ञान की। वास्तव में ना जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है, ये
आत्मा का विज्ञान नहीं रह गया, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है। अब ये क्या है बेटा, मन का विज्ञान है। मन मतलब क्या सर, साइंस ऑफ माइंड क्या है। तो जब 16वीं शताब्दी में इन्होंने बात किया था, धीरे धीरे 17वीं शताब्दी हुई, और 17वीं शताब्दी में कौन आ गया, विलियम जेम्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, तो प्लेटो और अरस्तु ने। किसने कहा था, प्लेटो और अरस्तु ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, विलियम जेम्स ने। क्या कहा था सर, एक्चुअल में विलियम जेम्स ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति के मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अरे बाप रे, मन का अध्ययन कैसे करोगे भैया, मन तो दिखाई देता नहीं है। तो इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यही मनोविज्ञान है, बोल दिया। तो खंडन करता है कि भाई तुम इतना टाइम से बोल रहे थे कि आत्मा दिखाई नहीं देता, और आत्मा नहीं दिखाई देता, तुम बोल रहे हो कि मन दिखाई देता है क्या। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, कोई व्यक्ति मन से सोच रहा है, यही मनोविज्ञान है। तो हमने इस थ्योरी में चेंजेस लाया, और हमने बोल दिया क्या, कि मनोविज्ञान अब क्या है बेटा, मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान है, किसका है, मन का विज्ञान। मन का अध्ययन करेंगे हम बच्चों का, या हम बूढ़ों का, जिसका भी है, तो हम जिनका भी अध्ययन करेंगे उसके मन का अध्ययन करेंगे। ये मनोविज्ञान में चल रहा है। अभी तक मैंने मनोविज्ञान की परिभाषा नहीं बताई है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मन, जो मनोविज्ञान है उसके बारे में क्या क्या लोग थ्योरी दे रहे थे। अभी मैं बताऊंगा कि वास्तव मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे तुमने बोला कि मन का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। किसका अध्ययन करना, मन का अध्ययन। अब धीरे से संकल्पनाएं बढ़ी, और विलियम जेम्स के थ्योरी को फिर खारिज कर दिया गया। और विलियम जेम्स की थ्योरी को फिर खारिज करके 19वीं शताब्दी में, कब की बात है बेटा, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 19वीं शताब्दी में, कि मन तो दिखाई देता नहीं है, तो ये है क्या चीज बेटा, चेतना का विकास। किसका विकास, चलिए चेतना का विकास। कौन आ गया, विलियम वुंट। अब ये विलियम वुंट साहब आते हैं, और विलियम वुंट साहब ये बोलते हैं बेटा कि कहीं ना कहीं जो आपकी जो ये चेतना है, चेतना मतलब एक प्रकार की आपकी जो चेतन और अचेतन मन है, जिसको सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का एक प्रकार का मेल जोल ही मनोविज्ञान है, बोल दिया। ये और खतरनाक कर रहा है चीजों को, कॉन्सेप्ट को। नहीं, तुम मन की बात नहीं रही, मन तो बहुत बड़ा है, कोई मन इधर उधर भटक रहा है, तो मन ऐसा नहीं है। जो आपके चेतन मन है, ठीक है, चेतन मन है और अचेतन मन, इनके बीच का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान है। ये कौन बोल रहा है भैया, विलियम वुंट। कौन बोल रहा है, विलियम वुंट। अब धीरे धीरे इस पर भी रिसर्च हुआ, क्या सही में चेतना का विज्ञान है। जब तक चली रही है, अब जो जो बोल रहा है सबको मान लेते हैं, धीरे धीरे खारिज तो ही रहा है, कोई नया आ रहा है खारिज करते जा रहा है। लेकिन फाइनली क्या होता है बेटा, फाइनली कुछ समय के पश्चात कौन आ जाते हैं, आधुनिक समय आ जाता है। आधुनिक समय आ जाता है, लगभग मान के चलिए 20वीं शताब्दी आ जाती है। और 20वीं शताब्दी में बहुत लोग आए, लाइक दैट वाटसन आए, स्किनर आए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, स्किनर और वाटसन। ठीक है, यहाँ पे वाटसन का नाम दिया है, ये वाटसन। ऐसे ही आए बेटा स्किनर। ठीक है, स्किनर। विलियम वुडवर्थ का नाम आपने सुना है, ठीक है। आपने थार्नडाइक का नाम सुना है, यस सर। आपने जो नाम सुना है, विलियम वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर, इन लोग आए, और इन लोगों का थ्योरी पूरी तरीके से क्रांति ला दिया। और इन्होंने बोल दिया बेटा कि नहीं, तुम लोग अभी तक बच्चों लोगों को और जो सिस्टम है उसको बेवकूफ बता रहे हो, कि वास्तव में जो मनोविज्ञान है बेटा, वो मनोविज्ञान क्या है, किसी भी व्यक्ति के मन का अध्ययन या किसी व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन नहीं है। ये अध्ययन है बेटा व्यवहार का। उस पर्टिकुलर व्यक्ति क्या व्यवहार कर रहा है, उसी का अध्ययन करना ही क्या बोल दिया, मनोविज्ञान है, बोल दिया। बड़ा ट्विस्ट आ गया। मतलब आपने देखा, मनोविज्ञान की परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि वास्तव में मनोविज्ञान में होता क्या है। मनोविज्ञान में तो यही हो रहा है, पर्टिकुलर अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब हम जब किसी चीज को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं कि वो किस प्रकार से हो रहा है, याद रखना मेरी इस बात को, कि वो किस प्रकार से हो रहा है, इसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। चाहे आप किसी के आत्मा का अध्ययन करो, चाहे मन का अध्ययन करो, चाहे चेतना का अध्ययन करो, चाहे व्यवहार का अध्ययन करो। तो आप इसको सीडीपी में क्यों पढ़ते हो, बाल विकास में, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कि आप बच्चों को जो सिखाने जा रहे हो, तो बालक किस प्रकार से व्यवहार करता है,
बालक किस प्रकार से अच्छे तरीके से सीख सकता है, बालक किन तरीकों से सीख सकता है, बालकों को आकलन और मूल्यांकन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बालकों की वृद्धि कैसे होता है, बालकों का विकास कैसे होता है, बालकों के अनुवांशिकता और वातावरण कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब चीज का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इसीलिए संकल्पना है बेटा, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान में जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है व्यवहार का। एक छोटा बच्चा, जैसे आपने जिन पियाजे का नाम सुना होगा, जिन पियाजे क्या करता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या बच्चा करके चीजों को सीख रहा है कि नहीं, कि बच्चा उम्र के बढ़ते बढ़ते चीजों को सीख रहा है। ठीक है, आपने जिन पियाजे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, आपको पता है छोटी छोटी बातों का मतलब। कि यहाँ पे मनोविज्ञान में वास्तव में इस अध्ययन किया जाता है कि वास्तव में बालक कैसे जल्दी सीख सकता है, कैसे उसके अनुवांशिका और वातावरण प्रभावित कर रहा है, बालक का बुद्धि का विकास कैसे होगा। एक कबूतर पर एक्सपेरिमेंट करके, है ना, ये दिखाया जाता है कि बच्चे इस तरीके से भी सीख सकते हैं। एक सीएल हल द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया, वो कहीं ना कहीं क्या था, वो किसी न किसी पर्टिकुलर चीजों पर जो एक्सपेरिमेंट हुई है उसके व्यवहार का अध्ययन था, कि पर्टिकुलर टाइम पे कैसे व्यवहार कर रहा है। आपने थार्नडाइक के बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट सुना है, कि थार्नडाइक ने ऑब्जर्व किया कि बिल्ली कैसे क्या कर रही है, और क्या कर रही है मतलब अध्ययन करना है, और इसी अध्ययन करने को बोलते हैं बेटा मनोविज्ञान, जो कि समय के साथ बढ़ता गया। तो वास्तव में अगर मैं मनोविज्ञान को बोलूं, तो पहली टाइम में मनोविज्ञान को लोग के द्वारा क्या बोला गया, लोग के द्वारा बोला गया कि नहीं भैया, ये है क्या चीज, ये है बेटा आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान मतलब क्या है, आत्मा और विचार का अध्ययन करना। लेकिन धीरे धीरे प्लेटो और अरस्तु के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट खारिज हुआ, और सेकेंड टाइप में बोला गया कि नहीं, ये मन का, ठीक है, किसका बेटा, मन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है। फिर उसके बाद बोला गया कि मन तो भी दिखाई नहीं देता, फिर क्या क्या, नहीं ये चेतना का है। किसका है, चेतना, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई, तुम कैसे किसी के सबकॉन्शियस माइंड को अध्ययन कर लोगे, तो वो भी धीरे धीरे खारिज कर दिया। फिर लास्ट में आता है बेटा आपका क्या, व्यवहार का। ठीक है, किसका, व्यवहार का। और व्यवहार का विज्ञान ही, व्यवहार का विज्ञान ही या व्यवहार का अध्ययन ही क्या है बेटा, मनोविज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान है। ये लो भैया। तो मनोविज्ञान में क्या होता है, मनोविज्ञान में वास्तव में हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि कोई चीज कैसे हो रहा है, कि कोई चीज कैसे हो रहा है, इसी का अध्ययन करते हैं। तो हमको चूंकि पढ़ाना है बच्चों को, छोटे बच्चे हमारे पास है, इसलिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके व्यवहार में पर्टिकुलर क्या चेंजेस आ रहा है। इसलिए अपन लोग पढ़ते हैं बेटा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि वास्तव में मनोविज्ञान को क्लासिफाइड किया गया था, अलग अलग इसके बेस्ड थे। ठीक है, अलग अलग क्या थे, बेस्ड थे। तो दर्शन शास्त्र इसका मूल चीज था, प्रारंभिक बिंदु था, और वहां से हमने मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट दिया। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे आधार थे। आधार में कौन थे, प्लेटो का आधार था, कि प्लेटो और अरस्तु ने बोला इसको आत्मा का विज्ञान है। फिर उसके बाद ना मन का विज्ञान बोला गया, फिर चेतना का, फिर उसके बाद स्किनर आए, ठीक है, विलियम वॉटसन आए, इन्होंने व्यवहार का विज्ञान के तरफ प्रूव कर दिया। तो जो दार्शनिक सिद्धांत थे उसका कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से इन्होंने एप्लीकेशन दिया, और व्यवहारिक रूप से जब एप्लीकेशन दिया तो ये सब्जेक्ट अलग हो गया, और दर्शन शास्त्र से अलग होकर बना मनोविज्ञान। क्या बना, मनोविज्ञान बना। और मनोविज्ञान का कहीं ना कहीं आगे चल के वैज्ञानिक विधि हुए। आपने देख सुना भी होगा कि कहीं ना कहीं थार्नडाइक ने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया, ईपी पावलाव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। और जब ये कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किस सब्जेक्ट में होता है, तो एक्सपेरिमेंट होता है बेटा साइंस सब्जेक्ट में। और साइंस सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट होता है, इसका मतलब ये क्या है, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है। ठीक है, क्या बेटा, विज्ञान। तो साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी। उम्मीद है कि आपको ये मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं ये समझ आ गया होगा, कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या है, अध्ययन है। किसी पर्टिकुलर चीज का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान है। और यहाँ पे हमको क्या करना है बेटा, किसी के व्यवहार का अध्ययन करना है। और ये व्यवहार किसका हमको अध्ययन करना है, छोटे छोटे बालकों का अध्ययन करना है। इसीलिए हमको बोलते हैं इसको शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि एजुकेशन हमको पढ़ना है ना। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हमको बच्चों के बारे में अध्ययन करना है। हमको बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे आकलन मूल्यांकन हो,
बुद्धि हो, है ना, उसकी अनुवांशिकता है, वातावरण है, सब चीजों को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है बेटा शिक्षा मनोविज्ञान से, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चंस दिए थे ना, इस पर मैं वापस आता हूँ, कहीं ना कहीं आपको समझाता हूँ कि वास्तव में क्या है। तो इसको समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। कि दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु, बिल्कुल सही बात है। हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुआ है, इससे बोला गया बेटा प्रारंभिक बिंदु। क्या बोला गया? प्रारंभिक बिंदु। और दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालय शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल करता है बेटा, पूरी तरीके से। मैं बोल रहा हूँ ना, विज्ञान है, और विज्ञान है मतलब विश्व दृष्टि प्रदान करता है, और कहीं ना कहीं इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि एसेरिसिस और रीजन दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है बेटा? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए। उससे पहले जितने भी मैंने नाम बताए उसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बताइए भैया, कि जो अरस्तु और प्लेटो थे, जिन्होंने हमेशा से इन्होंने ये बोला कि भाई अरस्तु और प्लेटो के द्वारा, तो मैंने बताया कि ये आत्मा का विज्ञान है। तो ये जो अरस्तु थे और प्लेटो है क्या चीज थे? मैं बता दूं बेटा कि जो प्लेटो साहब थे, ठीक है, ये प्लेटो ना आदर्शवादी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, आदर्शवादी, आदर्शवाद। ये हमेशा ना जो चीजें जैसे बोलते हैं ना, किताबों में बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती है, उनके बारे में बात करते हैं, आदर्शवाद। ठीक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जो है सो है, मतलब ऐसा टाइप का है कि भाई जो लिखा है, जैसे कि बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है ना, कि भाई अ, किसी चीज को अगर पाना है ना, उसके लिए हमको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। सब फैक्चुअल बातें लिखी हुई है, तो उसको आदर्शवादी व्यक्ति मानते हैं। लेकिन अरस्तु नहीं मानते। अरस्तु इसको क्या बोल देते हैं बेटा? अरस्तु जो है ये फैक्ट पे आधारित थे, यथार्थवादी थे। क्या थे? यथार्थवादी थे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया अरस्तु क्या थे, प्लेटो क्या थे? तो प्लेटो क्या थे? आदर्शवाद। जो एकदम जो टू द लाइन लिखा है ना, वो सही है। और अरस्तु जो चीज है फैक्ट, वो चीज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है। ऐसे ही बेटा आपको अगर मैं बता दूं कि ये जो व्यवहारवादी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वॉटसन, ठीक है, मैंने आपको बताया स्किनर, ठीक है, मैंने आपको बताया और बहुत सारे पावलाव है, फैराडाई के, सब क्या थे? व्यवहारवादी थे। क्या थे? व्यवहारवादी। क्योंकि इन्होंने व्यवहार वाली एक्सपेरिमेंट की है। कहीं ना कहीं मैंने आपको आगे क्लासों में बताऊंगा कि कैसे थार्नाडाइक ने एक मृत मछली को सामने रख के एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। ईपी पावलाव, जिसके बारे में हम देखते हैं कि एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कबूतर और चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, स्किनर। ठीक है, कोहलर के द्वारा एक चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आगे क्लास में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इनको बोलते हैं व्यवहारवादी। ऐसे ही बेटा एक रूसो नाम के व्यक्ति थे, और ये रूसो थे बेटा प्रकृतिवाद। क्या थे? प्रकृतिवादी। ठीक है, प्रकृतिवाद जिसको बोलते हैं, कि पूछा जाता है मैच द कॉलम, आपको जमाना रहता है कि कौन क्या है, तो बिल्कुल आपको जानना है कि कौन व्यक्ति क्या थे। प्रकृतिवादी मतलब जो नेचुरल है उसको मानने वाला कौन था हमारा? ये रूसो था। ठीक है, कौन थे? रूसो थे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कि वास्तव में शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स कुछ कुछ आ रहे हैं, बिल्कुल उनकी कमेंट्स में बारीकी से चीजों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वास्तव में ये मनोविज्ञान जिसके बारे में हमने पढ़ा, कि मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो 2 मिनट इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे कि वास्तव में मनोविज्ञान है क्या चीज। उसके बाद हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है बेटा? कि यह जानने का प्रयास करना, ठीक है, सरल भाषा में लिखा रहा हूं, यह जानने का प्रयास करना कि यह जानने का प्रयास करना कि यह जानने का प्रयास करना कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे सोचता है, सिर्फ और सिर्फ। और मतलब ना कोई व्यक्ति कैसे सोच रहा है, ठीक है, उसको जानने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो कैसे सीखता है, कैसे महसूस करता है, इनके बारे में, है ना, कैसे सीखता है, कैसे महसूस करता है, ठीक है, कैसे महसूस करता है, बस ये जानना हमारे लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान।
समझ रहे हो, मनोविज्ञान। जैसे कि मान के चलिए आप देख रहे होंगे, आप मेरे ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि राकेश सर सीडीपी कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना, राकेश सर के द्वारा सीडीपी कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का जो ये अध्ययन का तरीका होगा, ये अध्ययन का तरीका क्या होगा, मनोविज्ञान होगा। क्या होगा, मनोविज्ञान होगा, ठीक है, मनोविज्ञान होगा। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि मनोविज्ञान में हमने ये चीजों को देखा कि ये अध्ययन करने का प्रयास है, तो भाई शिक्षा क्या है, शिक्षा हम किसको बोलेंगे, एजुकेशन क्या है, ठीक है, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा को मैं बोल दूं बेटा सरल भाषा में, तो हम शिक्षा कैसे किसे बोलेंगे। वास्तव में शिक्षा कहने का मतलब ये है कि किसी को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, किसी को हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या कराना है, ठीक है, ज्ञान का विकास कैसे करना है, कौशल का विकास कैसे करना है, ये सब के सब कहलाता है शिक्षा। तो शिक्षा की परिभाषा ये मैं व्यवहारिक बता रहा हूँ, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग दी गई है, उसको भी देखेंगे, ठीक है, कि किनके द्वारा क्या है, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, एक प्रकार का लक्ष्य है, क्या बेटा, एक प्रकार का लक्ष्य है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड मैंने लिखा है, अब इनके रिलेशंस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इनके रिलेशंस मैं आपको समझा रहा हूँ कि वास्तव में इनके बीच रिलेशन क्या है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षा एक प्रकार का लक्ष्य है, क्या है, लक्ष्य है। तो शिक्षा जब बेटा लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे किया जा सकता है, इस लक्ष्य को पाने के क्या साधन हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस साधन को देखेंगे कि भाई किसी को शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है कि बच्चा पढ़ सके, कैसे पढ़ सके, क्या सिखाया जा सके। जैसे कि मान के चलो मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी भाषा में, अगर मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाना है, सीडीपी पढ़ाना है, ये मेरा शिक्षा का मतलब है, क्योंकि सिलेबस में दिया है। समझ रहे हो ना बात को, क्या सिखाना है, तो क्या सिखाना है कि कैसे बेटा मतलब आपको किन किन चीजों के बारे में बताया जा सके। जैसे कि रूसो के बारे में मैंने बता दिया, प्रकृतिवाद है, अरस्तु के बारे में बता दिया, यथार्थवादी है, प्लेटो के बारे में बता दिया, आदर्शवादी है। क्या सिखाना है और क्या पढ़ाना है ये शिक्षा बताता है, क्योंकि जागरूकता फैलाना है, हमको ज्ञान देना है। लेकिन ये कैसे पढ़ाऊं, कैसे बच्चों को सिखाऊं, ये कैसे वाला जो वर्ड है बेटा, ये कहाँ से आता है, ये आता है मनोविज्ञान से। इसीलिए पढ़ते हो शिक्षा मनोविज्ञान, कि वास्तव में जो लक्ष्य दिए गए हैं, लाइक दैट मैं बहुत सारे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, 3 चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, कि मैंने 3 चैप्टर के अलग अलग नाम लिख दिए हैं। एक चैप्टर मैंने लिख दिया, मान के चलिए आकलन और मूल्यांकन, ठीक है, आकलन और मूल्यांकन एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, एक मैंने लिख दिया, कोई टॉपिक का नाम बता दो भाई, एक मैंने लिख दिया वृद्धि विकास, ठीक है, एक मैंने लिख दिया वृद्धि विकास। एक और चैप्टर लिख देता हूँ, जैसे कि लाभ हानि, गणित का लिख देता हूँ लाभ हानि। ये अलग अलग मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग चैप्टर के आपके सामने नाम लिखा है। एक मैंने लिखा क्या, आकलन मूल्यांकन, एक मैंने लिखा वृद्धि विकास, एक मैंने लिखा लाभ हानि। अब ये मेरा टारगेट है कि आकलन मूल्यांकन बच्चों को पढ़ाया जाए, मैं पढ़ाता भी हूँ कि भैया आकलन ये है, मूल्यांकन ये है। आकलन दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, और जो योगात्मक आकलन में परीक्षा के अंत में आकलित किया जाता है। तो मैं पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वृद्धि विकास मैं पढ़ाता हूँ कि वृद्धि बेटा शारीरिक है, ये केवल और केवल मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। लेकिन विकास चूंकि माँ के गर्भ से कब्र तक चलता है, इसके बहुत सारे आयाम है, दिशा का सिद्धांत का पालन करता है, और इसमें बहुत सारे मैंने चीजें बताई। तो मैंने क्या पढ़ाना है इसको पढ़ा दिया, क्या सिखाना है वो भी सिखा दिया। लाभ हानि के बारे में बता दिया, भाई लाभ ये है, क्रय मूल्य जान लो, और क्रय मूल्य आपसे उससे लाभ हानि निकाल लेना है बेटा। जैसे मेरे को लाभ है तो मैं वहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। हानि है तो मैं लिखा दूंगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, 100, ठीक है। तो ये मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ये बता दूंगा, लेकिन इसको कैसे सरल तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चों का समझ आ जाए, तो मैं इसको कैसे सरल तरीके से पढ़ाऊं, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। कि वास्तव में उन तरीकों के बारे में जानना, कि वास्तव में मैंने आकलन मूल्यांकन बच्चों का बेटर आकलन मूल्यांकन
ऐसे ही किया जा सकता है। तो बेटर आकलन मूल्यांकन सीसीई के द्वारा किया जा सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा किया जा सकता है। परख नाम की संस्था खोल दो। समझ रहे बात को? वृद्धि विकास अगर मुझे पढ़ाना है तो वृद्धि और विकास कैसे बच्चों का हो सकता है, कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे हमने एक रीजन लिया, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता कॉन्सेप्ट तब आया जब हमने मनोविज्ञान से सीखा कि किसी चीज का अध्ययन कैसे किया जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये कॉन्सेप्ट था शिक्षा मनोविज्ञान का। तो सर ये शिक्षा है क्या चीज? तो शिक्षा यही है बेटा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। लेकिन ये हमारे लिए है, वास्तव में अलग अलग विचार अलग अलग है। महात्मा गांधी ने अलग स्टेटमेंट दे दिए, स्वामी विवेकानंद जी ने अलग स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारा जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिए हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा शिक्षा की परिभाषा अलग अलग दी है। और आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि स्टेटमेंट किसका है। अभी एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया था ना, हरलॉक का स्टेटमेंट पूछ लिया गया था, जेम्स ड्रेवर की स्टेटमेंट पूछ लिया गया था। ये स्टेटमेंट भी पूछ ले जाते हैं, तो इसको हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है। अब इसके लिए क्या है सर, तो उसको तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके से शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। जैसे कि मान के चलिए, शिक्षा की परिभाषा किसने किसने दी सर? महात्मा गांधी साहब। पहले तो हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार क्या है शिक्षा, उन्होंने अपने तरीके से बताया कि भाई वास्तव में शिक्षा है क्या चीज। स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए महात्मा गांधी ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मेरा मतलब बाबूजी है ना, अभिप्राय, अभिप्राय बालक और मनुष्य, बालक और मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा, शरीर मन और आत्मा, ठीक है, कि सर्वांगीण विकास से है। क्या बोला है? सर्वांगीण विकास से है। देखो अब अलग अलग लोग ना शिक्षा की स्टेटमेंट को अलग अलग मान रहे हैं, जिसमें हमारे बापू जी क्या मान रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ये बोलते हैं कि भाई शिक्षा से तो मेरा अभिप्राय ये है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास मतलब बेटा ऑल ओवर डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। और होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, नेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए और इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? बापू जी महात्मा गांधी साहब ये बोलते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर का भी विकास होना चाहिए बालक का, संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए उसका, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास भी होना चाहिए भैया कहीं ना कहीं, और इमोशनल डेवलपमेंट उसमें संवेगात्मक विकास भी होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दे देते हैं कौन? महात्मा गांधी साहब। उसके बाद आते हैं कौन? उसके बाद और इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट है वो किसका भैया? वो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी स्टेटमेंट क्या थी सर? इनकी स्टेटमेंट भी जान लो भैया, कि वास्तव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा का अर्थ केवल, अर्थ केवल ज्ञान, जिसको जानकारी इन्होंने बोला, शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी या तथ्य रटना, तथ्य रटना
नहीं है। तथ्य रटना नहीं है। ठीक है, तथ्य रटना नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क, यह मस्तिष्क, शरीर, मस्तिष्क, शरीर और चरित्र निर्माण, इसके बारे में बात कर दिया बेटा। चरित्र निर्माण, सर्वांगीण विकास है। क्या है? सर्वांगीण विकास। ये शब्द बोल दिया कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, कि भाई शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी या तथ्य रटना नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क, शरीर और चरित्र का सर्वांगीण विकास करना मेन है। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? इनका शिक्षा का स्टेटमेंट क्यों दिया गया, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। ठीक है, बहुत फेमस नाम है इसलिए इसको लिखवाया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग दिया गया बेटा। ठीक है, विवेकानंद साहब का पूछा गया था कि विवेकानंद साहब के द्वारा क्या है। ठीक है, तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी है ना, तो स्वामी जो विवेकानंद जी थे, ये इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया, ये भी पूछा गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, ये भी बहुत फेमस है। इन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी ने कि शिक्षा को मनुष्य, ठीक है, चलिए इन्होंने क्या बोला बेटा कि शिक्षा को मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति मानते हैं। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति मानते हैं, अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपको जानना जरूरी है कि वास्तव में क्या स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा कि जो हमारा एजुकेशन है वो वास्तव में क्या है, यहाँ पे एजुकेशन की शिक्षा को मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति मानते हैं। ये शिक्षा की उनकी परिभाषा है। तो यहाँ अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग है। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से शिक्षा की परिभाषा दे सकते हो। क्या शिक्षा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास करने के तरीके हैं? ये हो सकता है किसी का मत हो सकता है ना, बहुत सारे बच्चे लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते होंगे कि परीक्षा पास कर ले। किसी के लिए हो सकता है, मान के चलिए, शिक्षा रोजगार का एक साधन हो सकता है, रोजगार पाने का तरीका हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है ये शौक या हॉबी, शिक्षा ग्रहण करना। ये तुम्हारी अपनी अपनी राय हो सकती है। वैसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट ये था। ठीक है, महात्मा गांधी जी किसको मानते भैया? शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मन था कि भाई यह मस्तिष्क, शरीर और चरित्र का सर्वांगीण विकास है। इतनी बातें अलग अलग तरीके से इन्होंने बोली। तुम्हारे हिसाब से शिक्षा क्या है, कमेंट करके आंसर दीजिए। साथ ही साथ आपको ये बात भी बता देता हूं कि जो शिक्षा की लोग परिभाषा दे रहे हैं कि शिक्षा ये है, शिक्षा वो है, इसका जो अध्ययन करना कि कैसे शिक्षा को सरल बनाया जा सकता है, इसी का अध्ययन का नाम कला कहलाता है बेटा, मनोविज्ञान कहलाता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान, जहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक समस्याओं को, ठीक है, तो अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बोलने जाऊं तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा कि वास्तव में लोग शिक्षा मनोविज्ञान किसको बोलेंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में किसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, वास्तव में लोग शिक्षा मनोविज्ञान किसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए परिभाषा लिख लो भैया, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का
उद्देश्य क्या है बेटा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है शैक्षिक समस्याओं, क्या है? शैक्षिक समस्याओं, शैक्षिक समस्याओं, ठीक है, शैक्षिक समस्याओं को समझने और को को समझने और उन्हें हल करने, शैक्षिक समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए मनोवैज्ञानिक, क्या बेटा? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का, है ना, सिद्धांतों या विधियों का, लो सिद्धांतों या विधियों का तरीका है, क्या बेटा? तरीका या उपयोग है। ये ले भाई बात खत्म, ठीक है। कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक समस्या को समझने और उन्हें हल करने के लिए मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक की जो विधियां हैं, इसका उपयोग करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक की पॉइंट बता देता हूँ, की पॉइंट, कि वास्तव में जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है उसकी की पॉइंट क्या होगी? की पॉइंट क्या होगी? बोलो भैया की पॉइंट अगर बता दो सर, तो की पॉइंट मैंने बता दिया कि की पॉइंट क्या है बेटा? शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा ये है, ठीक है, शिक्षा क्या है? पढ़ना या सीखना, पढ़ना या सीखना, ये है शिक्षा। इसको हम लोग कैसे पढ़ें, इसका अध्ययन करना, कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि सरल हो सके, ये कहलाता है बेटा मनोविज्ञान। तो सर व्यवहार क्या है? आपने तो बोला था कि व्यवहार का मनोविज्ञान है, अब उसको कनेक्ट करता हूं बेटा, कि जो हमने पढ़ा ना व्यवहार का मनोविज्ञान, जब व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ वीडियो के लास्ट में। किसी बच्चे का या किसी बालक का व्यवहार में हमको परिवर्तन करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चा चरित्र रूप से, शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से बढ़िया हो, मजबूत हो, ताकि देश का अच्छा नागरिक बने। समझ रहे बात को? ये हमारी शिक्षा की मेन उद्देश्य है, कि कोई बालक किस प्रकार से चीजों को सीख सके, किस प्रकार से वो बच्चा सरल तरीके से व्यवहार कर सके, सरल तरीके से उसके संज्ञानात्मक सोच रहे, यह उसका व्यवहार है। क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यवहार में बच्चा का परिवर्तन हो, और व्यवहार में परिवर्तन क्या है बेटा? स्थायी रूप से। जैसे कि आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये जो मेरा व्यवहार है, जो पढ़ाने का तरीका है, ये क्या मैं बचपन से डेवलपमेंट किया हूँ? नहीं किया हूँ। ये मेरा एजुकेशन है, कहीं ना कहीं मैं क्लास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कॉलेज में, फिर पीजी में, फिर उसके बाद बीएड करने के बाद वो जितनी मेरी शिक्षा ग्रहण हुई है, वो कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार में परिवर्तन कर दिया है। सही बात है, कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार में परिवर्तन किया है। अब उसी व्यवहार का अध्ययन कि कैसे तरीके से किया गया है, कैसे तरीके से हम कर सकते हैं किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन, उसी अध्ययन को हम लोग बोलते हैं बेटा मनोविज्ञान। व्यवहार को कैसे परिवर्तन किया जाए, कैसे अच्छा करना है, वो शिक्षा देता है, एजुकेशन से मिलता है, लेकिन वो व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, कि कैसे सरल तरीके से किसी बालक के व्यवहार में अध्ययन किया जाए। तो हमने देखा कि कोई बच्चा को बीएड डीएड करा देते हैं, तो बीएड डीएड में हम क्या करते हैं बेटा? बीएड डीएड में हम ऐसा स्किल जनरेट करते हैं उस बालकों में, तो बीएड डीएड करने से ही उस बालक को पढ़ने की टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी। ऐसा कैसे मिला होगा? कोई तो कोई सोचे होंगे ना कि बीएड डीएड कराना है इसको, तो बीएड डीएड करने से इसके अंदर टीचिंग स्किल आएगा। समझ रहे बात को? तो टीचिंग स्किल आएगा मतलब क्या? वो अध्ययन हुआ होगा, कहीं ना कहीं पहले तो स्टडी हुआ होगा ना, कि बच्चा सूक्ष्म जो क्या बोलते हैं माइक्रो टीचिंग करेगा, कोई बच्चा लेसन प्लान मिलेगा, तो लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग से उस बच्चे के शिक्षा में चेंजेस आएगा, व्यवहार में चेंजेस आएगा, और व्यवहार में चेंजेस के लिए आपने अध्ययन किया है, यही कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग समझेंगे बेटा कि वास्तव में ऐसे स्वतंत्रता के पहले शिक्षा के लिए काम किया गया, और स्वतंत्रता के बाद क्या शिक्षा के लिए काम किया गया। के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।